नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं कारोबार जगत की बड़ी खबरें। शुक्रवार यानी 17 सितंबर को घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत नए शिखर पर हुई। बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी से 30 शेयरों वाले बीएससी का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 268.82 अंकों की बढ़त के साथ 59,409.98 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी की शुरुआत 80 अंकों की उछाल के साथ 17,709.65 के स्तर पर हुई। बता दें, गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैड बैंक यानी असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का ऐलान किया था। इसके तहत बैंक के लिए सरकार 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी देगी। सरकार के इस फैसले का असर आज बैंकिंग शेयरों पर रहा और उनमें अच्छी खरीदारी दिख रही है। उधर भारतीय शेयर बाजार इस समय लगातार इतिहास बना रहा है। भारतीय शेयर बाजार फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार बन गया है। मार्केट कैप के लिहाज से ये आंकड़ा 3.40 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट कैप के आधार पर अमेरिकी शेयर बाजार नंबर 1 पर है। वॉल स्ट्रीट का टोटल मार्केट कैप 51 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं दूसरे नंबर पर चाइनीज शेयर बाजार है, जिसका मार्केट कैप 12 ट्रिलियन डॉलर है। जापान 7 ट्रिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि 6 ट्रिलियन डॉलर के साथ हांगकांग चौथे नंबर पर है और 3.41 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। उधर फ्रांस 3.40 ट्रिलियन डॉलर के साथ अब छठे नंबर पर लुढ़क गया है। वहीं लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक 11 बजे से शुरू हो गई। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पेट्रोल, डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। वहीं इस बैठक में 4 दर्जन से अधिक वस्तुओं पर कर की दर की समीक्षा की जा सकती है और 11 कोविड दवाओं पर कर छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाया जा सकता है। उधर बैंक ऑफ बड़ौदा ने त्योहारी सीजन से पहले रिटेल लोन ऑफर्स की घोषणा की है। यह ऑफर होम लोन और कार लोन उत्पादों के लिए लागू होगा। बीओबी ने होम और कार लोन की मौजूदा ब्याज दरों पर 0.25% की छूट दी है। इसके अलावा बैंक होम लोन में प्रोसेसिंग फीस की छूट भी दे रहा है। बता दें, एसबीआई ने गुरुवार को त्योहारों से पहले कई चार्जेस खत्म कर दिए हैं। एसबीआई ने फेस्टिव बोनांजा पेश किया है। इसके तहत होम बायर्स को आसानी से लोन उपलब्ध हो सकेगा। इसमें ग्राहकों को माह 6.70% सालाना के शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन मिलेगा, जिसमें लोन रकम की कोई सीमा नहीं होगी। उधर ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बायजू एक के बाद एक अधिग्रहण करती जा रही है। बायजू ने अब अमेरिकन कोडिंग प्लेटफॉर्म टिंकर का अधिग्रहण किया है। कैलिफोर्निया आधारित ये कंपनी 12वीं के बच्चों को कोडिंग सिखाती है। बता दें, इस साल यह बायजू का 9वां अधिग्रहण है। इससे पहले जुलाई में कंपनी ने अमेरिकन डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म ईपिक का $500 मिलियन में अधिग्रहण किया था। उस समय कंपनी ने कहा था कि वह अगले 3 सालों में अमेरिकन बाजार में अपने विस्तार के लिए 7500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं घरेलू शेयर बाजार में मजबूती के बीच रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकन डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की तेजी के साथ 73.46 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी मुद्रा की व्यापक कमजोरी और विदेशी कोषों की लगातार आवक ने रुपये को मजबूती दी है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने इस बढ़त को सीमित किया। वहीं अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 73.49 पर खुला और फिर अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 6 पैसे बढ़कर 73.46 पर पहुंच गया। बता दें, रुपया गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.52 पर बंद हुआ था। उधर अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का बड़ा बयान सामने आया है। आईएमएफ ने कहा कि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्पष्टता आने तक अफगानिस्तान के साथ उसका जुड़ाव निलंबित रहेगा। आईएमएफ ने कहा कि वह अफगानिस्तान के आर्थिक हालात से बेहद चिंतित है और उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश में किसी मानवीय संकट को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। बता दें, आईएमएफ के प्रवक्ता गेरी राइस ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारा जुड़ाव तब तक स्थगित कर दिया गया है जब तक कि सरकार की मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर स्पष्टता नहीं हो जाती। उधर नेपाल और भारत ने दक्षिण नेपाल के तराई क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर एक डिजिटल बैठक की और सड़क निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारतीय दूतावास के सूत्रों ने बताया कि दक्षिण नेपाल तराई क्षेत्र सड़क अवसंरचना सुदृढ़ीकरण पर
चौथी संयुक्त परियोजना निगरानी समिति ने नेपाल के तराई क्षेत्र में भारत सरकार के सहयोग से जमीन पर उतारी जा रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और 14 रोड पैकेजों में से 13 के पूरा होने पर संतोष व्यक्त किया। बता दें, भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनुराग श्रीवास्तव और नेपाल के भौतिक अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव केशव कुमार शर्मा ने इस समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की। उधर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के लिए एक विदेशी कंपनी से बातचीत कर रहा है। गडकरी ने राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन की तरह बसों और ट्रकों को भी बिजली से चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाना मेरा सपना है। यह अभी भी एक प्रस्तावित परियोजना है और इस बारे में हम एक विदेशी कंपनी के साथ चर्चा कर रहे हैं। वहीं गूगल ने आज डूडल जापानी साइंटिस्ट मिशियो सुजिमुरा को समर्पित किया है। बता दें, आज मिशियो सुजिमुरा की 133वीं जयंती है। मिशियो सुजिमुरा को ग्रीन टी पर खोज करने के लिए जाना जाता है। ग्रीन टी पर अध्ययन के लिए उन्हें साल 1956 में जापान में कृषि विज्ञान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मिशियोरा सुजिमुरा का जन्म 17 सितंबर 1888 को जापान में हुआ था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।